हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से राहुल कुमार जी इसमें। तो आज मैं आपको स्टैटिक जी के पढ़ाने वाला हूँ, जो मैंने बोर्ड पर पहले से ही ओपन करके लिख रखी है। अब इनसे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो मैं वन बाय वन करके उनके बारे में डिस्कस करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत के किस प्रधानमंत्री को प्राप्त है। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान है निशान ए पाकिस्तान, जो भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को प्राप्त है। क्लियर है। चलिए इसके बाद देखते हैं नंबर 2 क्वेश्चन। अब्बू खां की बकरी, अब्बू खां की बकरी किस राष्ट्रपति की आत्मकथा है। अब्बू खां की बकरी किस राष्ट्रपति की आत्मकथा है। तो अब्बू खां की बकरी डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। अब्बू खां की बकरी भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की आत्मकथा है। ठीक है, जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। चलिए नंबर आगे देखते हैं। मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। तो पाकिस्तान के ये राष्ट्रपति थे जिनका नाम था क्या, जिनका नाम था जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान के अंदर ही मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कह के पुकारा था। उन्होंने कहा था कि आज तुम दौड़े नहीं हो बल्कि आज तुम उड़े हो, तो इसलिए आज से पूरा जहां तुम्हें फ्लाइंग सिख कह के बुलाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। किस देश के डाक टिकट पर उसका ही नाम नहीं लिखा हुआ है। किस देश के डाक टिकट पर उसका ही नाम नहीं लिखा हुआ है। तो उस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड देश के डाक टिकट पर उसका नाम अंकित नहीं है। हालांकि हर देशों के डाक टिकट पर मतलब उनका नाम लिखा होता है। जैसे मतलब इंडिया का डाक टिकट है, उस पर एक कोने पर इंडिया लिखा हुआ होता है, तो ऐसे ही हर देश के डाक टिकट पर अपना नाम लिखा होता है। लेकिन स्विट्जरलैंड देश के डाक टिकट पर उसका नाम नहीं लिखा हुआ है, बल्कि उसके नाम के स्थान पर हेलोवेशिया, हेलोवेशिया नाम का एक शब्द लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम गद्दार किसे कहा जाता है। भारत का प्रथम गद्दार किसे कहा जाता है। तो भारत का प्रथम गद्दार कहा जाता है तक्षशिला नरेश आम्बी को। किसको, तक्षशिला नरेश आम्बी को। इसने सिकंदर महान को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। इसने सिकंदर महान को भारत पर अटैक करने के लिए आमंत्रित किया था। अब सिकंदर महान कौन थे। सिकंदर महान थे अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी यूनान के शासक थे। इनका जन्म हुआ था मकदूनिया में। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म, मतलब ये मतलब जो ये शासक थे, ये शासक थे मकदूनिया के, और इनका जन्म होता मैसेडोनिया में। इनकी मृत्यु हुई थी कहाँ पे, बेबीलोन में। बेबीलोन पड़ता है इराक में, यानी 356 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी इनकी 323 ईसा पूर्व में। कहा जाता है कि मलेरिया की वजह से इनकी मृत्यु हुई थी। सिकंदर महान के घोड़े का नाम था बूसाफेलस। क्या था, बूसाफेलस। इनकी मम्मी का नाम ओलंपियंस और इनके पापा का नाम फिलिप था। सिकंदर महान के गुरु का नाम था अरस्तु। क्या नाम था, अरस्तु। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कि सिकंदर महान अलेक्जेंडर द ग्रेट कौन थे, तो ऑप्शन ए सिकंदर फर्स्ट, ऑप्शन बी सिकंदर सेकंड, ऑप्शन सी सिकंदर थर्ड, ऑप्शन डी सिकंदर फोर्थ। तो आप क्या बताओगे। तो सिकंदर थर्ड को ही हम अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं। क्लियर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज शब्द का जन्मदाता, स्वराज शब्द का जन्मदाता स्वामी विवेकानंद को, वो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। मतलब स्वराज शब्द का जो जन्मदाता है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि स्वराज क्या, कि स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग, स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था। तो स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन में किया था, 1906 में किया था। कब किया था, कलकत्ता अधिवेशन में किया था, 1906 में किया था। स्वराज शब्द के जन्मदाता तो है स्वामी दयानंद सरस्वती, लेकिन स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था किसने, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष भी कहते हैं। मतलब दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष कहते हैं। और दादा भाई नौरोजी ने ही भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अनेकों काम किए हैं। और दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। चलिए इसके बाद देखते हैं कि कुरान खां, कुरान खां किस शासक के बचपन का नाम था। कुरान खां किस शासक के बचपन का नाम था। तो कुरान खां कुतुबुद्दीन ऐबक के बचपन का नाम था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बचपन का नाम कुरान खां क्यों पड़ा।
तो इसकी छोटी सी कहानी है, तो मैं उसको मतलब बताता हूँ। वो कहानी क्या है कि बचपन में ये कुतुबुद्दीन ऐबक कहीं खो गया था, मतलब किसी मेले में खो गया था। तो जैसे ही मेले में खो गया था तो उसको वहाँ से उठा के ले आता है एक व्यापारी। तो वो उसको वहाँ से उठा के और अपने बच्चे की तरह से पालता है। तो बचपन में इसको बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ने का शौक था, बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ने का शौक था। तो कुरान पढ़ने की वजह से ही उस व्यक्ति ने इसका नाम रख दिया कुरान खां। तो दिल्ली का जो प्रथम मतलब सुल्तान था, या जो मतलब जो शासक था, वो कौन था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो दोस्तों आज के लिए इतने काफ़ी। अगर आपको इस तरह के जी के जो क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छे लगते हैं तो आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने काफ़ी। थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए।